हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ठीक हो गए। दिस इज जितेंद्र। आज बात करेंगे भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों ने मिलके कैसे जरासंध को परास्त किया। जरासंध बहुत शक्तिशाली राजा, जिन्होंने 20,080 20,080 जो राजा थे अलग अलग प्रदेश के, उनको किडनैप किया था, उनको अपनी कारावास में डाल दिया था और कोई उपाय नहीं था। बहुत शक्तिशाली चक्रवर्ती राजा थे जरासंध। और मतलब भगवान कृष्ण को अपना गोकुल धाम, अपना मथुरा वृंदावन छोड़ के समुद्र में जाके बसना पड़ा, द्वारका नगरी बसानी पड़ी जरासंध के कारण। पर कृष्णा की वो लीला थी। कृष्णा को इसीलिए रणछोड़ भी कहते हैं, क्योंकि कृष्णा को भाग के समुद्र के बीच में अपनी नगरी बसाना पड़ा। जो मतलब कालियावन था, उसने भी भगवान कृष्ण को ये टाइटल दिया था रणछोड़। तो बोलो रणछोड़ राय कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि भगवान कृष्ण ने रण को छोड़ दिया था, क्योंकि कृष्ण भगवान भाग गए थे। जब आह्वान किया था जरासंध ने और कालियावन ने, तब भगवान कृष्ण भाग गए थे। भगवान कृष्ण भाग के द्वारका नगरी चले गए, द्वारका नगरी बसे समुद्र के बीच में। इसीलिए भगवान कृष्ण को रणछोड़ भी कहते हैं। वो भगवान कृष्ण की लीला थी। भगवान कृष्ण चाहते तो तभी उसको परास्त कर सकते थे। भगवान कृष्ण एक सही समय पे सही मौके और सबकी मतलब एक लीला करते हैं। भगवान कृष्ण कभी भी चमत्कार नहीं करते, भगवान कृष्ण लीला करते हैं। तो कृष्ण भगवान को लीलाधर भी कहते हैं। लीलाधर कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पे जब जरासंध का परास्त करने की बारी आई, तब राजसूय यज्ञ करवाना था। राजसूय यज्ञ वही करवा सकते हैं जो मतलब चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं, और युधिष्ठिर महाराज को चक्रवर्ती राजा बनाना था। तो भगवान कृष्ण उनकी रानियों के साथ, सत्यभामा, रुक्मणी, तुलसी माता और बहुत सारी रानियां उनके साथ आप मतलब वो द्वारका से इंद्रस्पर्श की ओर आए। इंद्रस्पर्श की ओर आए और मगध की ओर जाना था उनको, क्योंकि मगध जो आज का बिहार है, ध्यान से सुना, मगध जो आज का बिहार है, वहां पे जरासंध रहता था। वहां पे जाके जरासंध को परास्त करना था। पर डायरेक्टली अगर जाएंगे तो जरासंध योजना बनानी पड़ेगी। भगवान कृष्ण ने, अर्जुन और भीम ने तीनों को मतलब तीनों ने जाने का मतलब नक्की किया। उन्होंने डिसाइड किया हम 3 लोग जाएंगे। और डायरेक्ट जाएंगे तो अपनी आर्मी को लेके आ जाएगा और उसको परास्त करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करे, ब्राह्मण के वेश में चलते, क्योंकि जरासंध एथिकल था और कभी भी किसी ब्राह्मण को मना नहीं करता था। अगर ब्राह्मण आह्वान करेगा जरासंध के साथ गदा युद्ध के लिए, कुश्ती के लिए, तो जरासंध वो उसको लिए मान जाएगा, उसको मतलब स्वीकार कर लेगा। अदरवाइज जरासंध की इतनी बड़ी आर्मी थी कि मतलब वो मतलब उसको परास्त करना बहुत कठिन हो जाता। तो भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया, साधु का वेश धारण किया और वहां पे मगध पहुंचे। जब मगध पहुंचे तब ऑलरेडी जरासंध कुश्ती में व्यस्त था, सभी को परास्त कर रहा था। तब वहां पे भीम थे। भीम ने बोला, भीम ने आह्वान किया। आह्वान एक किया भीम ने कि जरासंध, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे साथ युद्ध करो, मेरे साथ कुश्ती करो। तो तुम मतलब क्या मेरे साथ कुश्ती करोगे भीम, ऐसा करके, मैं बलशाली हूँ, मैं ऐसा करके मतलब भीम ने बोला। तो ठीक है, जरासंध ने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जरासंध ने एक्सेप्ट किया, वचन दिया, उसके बाद भीम ने बोला मैं पांडु पुत्र भीम हूँ और मेरे साथ वासुदेव कृष्ण है और मेरे साथ मेरा अनुज अर्जुन है। और समस्त मतलब एक सुप्रीम आर्चर है अर्जुन। यहाँ पे वासुदेव स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ पे मेरे साथ है। तब जरासंध जोर जोर से हंसने लगा कि वासुदेव कृष्ण की तुम बात कर रहे हो। भगवान कृष्ण के ऊपर कटाक्ष करने लगा, भगवान कृष्ण को क्रिटिसाइज करने लगा, जो जगत के मालिक है उनको क्रिटिसाइज करने लगा जरासंध। कहते ये तो भगोड़ा है, रण छोड़ के भाग गए। जब मैंने आह्वान किया था रण का, तो मेरे साथ युद्ध करने की वजह मतलब युद्ध करने की जगह पे और रण छोड़ के भाग गया। उसको द्वारका जाके बसना पड़ा, उसको मथुरा वृंदावन छोड़ना पड़ा। तो उसके साथ तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। और तुम्हारा भाई जो अनुज है, मतलब अनुज है छोटा भाई अर्जुन, वो तो मुझे किसी एंगल से मेरे साथ युद्ध करने लायक नहीं लग रहा है, पर तुम लग रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कुश्ती करूंगा। तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है, कुश्ती होती है। तो भगवान कृष्ण एक मतलब लकड़ी की तिल्ली लेते हैं और भगवान कृष्ण मतलब उसका दोनों भाग कर लेते हैं। ऐसे ही मतलब भीम को समझाते हैं कैसे जरासंध को मारना है, कैसे जरासंध का वध करना है,
यहाँ पे जैसे जरासंध की बात आती है, जब मतलब दोनों कुश्ती करते हैं, जरासंध का वध की बात आती है, तब अर्जुन पहली बार उसको दोनों भाग कर देते हैं। बीच में से एक तरफ मतलब आंख आ जाए, उसके बाद एक तरफ का एक कान, एक आंख, एक हाथ, एक थाई, एक पैर, और मतलब सब कुछ एक मतलब एक पोर्शन आना चाहिए दोनों को। मतलब जरासंध को दोनों मतलब जरासंध को बीच में से स्प्लिट कर देते हैं, बीच में से दो भाग कर देते हैं, और तभी भी मतलब ज्वाइंट हो जाता है। जैसे 3 बार मतलब भीम करते हैं, तभी भी जरासंध ज्वाइंट हो जाता है बार बार। अब कृष्णा मतलब लकड़ी की तिल्ली लेते हैं, उसको मतलब दोनों भाग करते हैं, एक को मतलब एक को लेफ्ट साइड मतलब राइट वाले पोर्शन को लेफ्ट साइड और लेफ्ट वाले पोर्शन को राइट साइड मतलब फेंकते हैं। तब यहाँ पे भीम समझ जाते हैं कैसे मतलब जरासंध का वध करना है, कैसे दोनों आपस में चिपकेंगे नहीं, फिर से पुनः जीवित नहीं होगा जरासंध। यहाँ पे अर्जुन फिर से चौथी बार मतलब जरासंध को स्प्लिट करते हैं बीच में से, और जो राइट वाला पोर्शन है उसको लेफ्ट साइड फेंकते हैं, और लेफ्ट वाला पोर्शन है उसको राइट साइड फेंकते हैं। इसके मतलब ऐसा ही जरासंध की मौत हो जाती है, और समस्त जरासंध की जो आर्मी थी उसका नाश कर देते हैं, और मगध को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ऐसे मतलब भगवान कृष्ण यहाँ पे दुर्योधन भी आता है जरासंध को बताने के लिए, क्योंकि ये भीम है, और भीम व्रकोदर भीम है, ये व्रकोदर भीम है, किसी को भी मार सकता है, किसी की भी हत्या कर सकता है। तो भगवान कृष्ण की चाल है, समझाने के लिए आता है। तब तक तो खेल खत्म हो चुका होता है, तब तक जरासंध की मृत्यु हो चुकी होती है, क्योंकि जरासंध के साथ दुर्योधन की अच्छी दोस्ती थी। जो लोग पांडव को नफरत करते थे, जो लोग कृष्ण को नफरत करते थे, उसको जाके सूर्योधन या दुर्योधन दोस्ती करता था। और अंगराज कर्ण भी जानते थे कि कृष्णा है और कृष्णा परास्त कर लेंगे जरासंध को, और जरासंध को परास्त करने के बाद चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर बनते हैं और राजसूय यज्ञ करवाते हैं। इंद्रप्रस्थ में बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ होता है, और यज्ञ में कैसे शिशुपाल का वध करते हैं, वो सारा स्टोरी एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, जॉइंट है। तो आज खाली बात करेंगे जरासंध की, कैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ मिलकर और भीम के साथ मिलकर जरासंध का वध किया और महाराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है आपको, तो आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं, और मतलब कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।